नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज अगर गोल्ड सिल्वर का रुख देखा जाए तो एकदम दायरे में कारोबार है, लेकिन अगर आप बायस देखेंगे, बायस का मतलब आप पूछ रहे थे कि आप बायस किस चीज को लेते हैं, तो ट्रेंड अगर मैं बोलूं तो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड का ही बन रहा है। और आज दिन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन आना है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया है और जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाई करा है, ये लीगल है या नहीं है, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट है वो आएगा। तो मार्केट इस इवेंट रिस्क से पहले थोड़ा सा दायरे में यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है। और डॉलर इंडेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी थोड़ा मूव कर रहा था कमोडिटी को। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक मैंने कहा था कि डबल टॉप बन रहा है, उससे ऊपर गई, प्राइसेस गया लेकिन सस्टेन नहीं करा, वहीं से वापसी भी आया है। अब लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस जो है डॉलर इंडेक्स दिखाएगा, यानी कि 101 102 वाला लेवल आने में अभी टाइम है। और इससे पहले 34 दिन रह गए हैं अब यहाँ पे फर्दर रेट कट का। तो देखते हैं उसका माहौल कैसा बनता है, फर्दर रेट कट होता है या नहीं होता है, ये भी एक डिपेंड करता है। सबसे बड़ा इवेंट रिस्क रहेगा ईयर एंड में। तो 99.8 वाला जोन जो है फिलहाल लग रहा है कि सपोर्ट जो है वो आता है। तो इसके हिसाब से आपको, क्योंकि डॉलर पे बहुत ज्यादा कमोडिटी चली नहीं है, कई बार ऐसा हुआ कि डिकपल हुई है, डॉलर इंडेक्स में भी अपसाइड होता था और गोल्ड में भी अपसाइड होता था सेफ हेवन बाइंग के तौर पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये एक मैंने आपको एक सपोर्ट जोन बोला था कि ये ब्रीच करता है तभी आप इसको फर्दर बेयरिश जोन में मानेंगे, और ये है 39.23। ठीक यहीं से ये लाइन मैंने आपके मतलब लाइव में ही खींचा था, यहीं से वापसी हुआ है, तो इसको हम मानेंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर से बोल रही हूँ, 39.27 है, 39.26 मतलब 39.27। अब अपसाइड इसमें यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे बहुत बड़े मूव की आप अभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंडी नहीं होती है और एक रेंज में ही रहता है। मैक्सिमम मुझे फिलहाल लग रहा है कि 4030 का होगा, फिर 4060 वाला लेवल जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारा जो स्पॉट मार्केट है वो भी बड़ी तेजी के साथ यहाँ पे खड़ा है, तो सिर्फ फ्यूचर्स में ही यहाँ पे स्ट्रेंथ लोअर साइड से नहीं देखी जा रही है, स्ट्रेंथ आपको स्पॉट मार्केट में भी है। जबकि अगर बात की जाए अगर आईएनआर की, तो आईएनआर यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ था, अब यहाँ पे दोबारा डिप्रिशिएट हो रहा है। और गोल्ड जो है उसके अनुसार यहाँ पे रिएक्शन जो है वो दे रहा है। तो हमारे बाजार में जो डाउनसाइड लेवल है वो केप्ड है कहाँ पे, अगेन वो लेवल बोलना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा 1,18,800 फिलहाल के लिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 1,21,500 से लेके 1,22,000 लेवल वाला जो है लेवल, वो अभी आता हुआ दिख सकता है। इस रेंज को ब्रेक करेगा तभी हम कह सकते हैं कि फर्दर 1,25,000 वाला, यानी कि 1,25,000 वाला जो एक रेंज है वो ओपन है। तो पहला हर्डल यहाँ पे 1,22,000 का ही होना चाहिए गोल्ड में। अब देखते हैं कि वो हर्डल जो है वो यहाँ पे दूर होता है या नहीं होता है। आज मेरे को ब्रेक थोड़ा सा देखने को मिलेगा। एक ऑप्शन डेटा मैं चाह रही थी कि आप एक बार सिल्वर का देख लीजिए, इसमें $46 का मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट दिखा, तो मैं सोची मैं शेयर करती हूँ। एक तो हायर साइड पे अगर बढ़ता है मार्केट, तो अगेन जो $50 है वो सबसे बड़ा आपको साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। उससे पहले $49 है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम नहीं है। लेकिन आपको $50 सबसे बड़ा मतलब आपको कॉल साइड में एक वो है, रेजिस्टेंस है। और ये हम इसे हम कह सकते हैं कॉल वॉल कह सकते हैं, या इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं। लेकिन मैं आज चेक कर रही थी तो मुझे लगा कि $47 तो यहाँ पे अगर करेक्ट होता है तो आ सकता है। लेकिन आने वाले शॉर्ट टू मिड टर्म में सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे पुट साइड में कि कहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ये आपको $46 पे है। तो एक बारी फिर से अब इसके बाद अगर चेक करते हैं तो क्या ये टेक्निकल चार्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे कर रहा है। 45.66 का मैंने कहा है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन ये अगर मान के चलिए तो ये वाला जोन जो है ये आपको सपोर्ट जोन है। और यही आपको यहाँ पे जो $50 वाला है, ये यहाँ को फिर हर्डल है, एक हर्डल है, दो हर्डल है, तीन है, तो ये आपको $50 रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल मुझे बायस जो है अपसाइड का लग रहा है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में फिर से एक बढ़त है। इस कमोडिटी में मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थी कि कल एक डाउनसाइड मूव आया है, फिर एक अपसाइड मूव इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये ना सीजनैलिटी पे बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल ये जो गिरा है ना, ये लो वॉल्यूम के साथ गिरा है। तो आज एक रिवर्सल आएगा, और एक मतलब रिवर्सल आता है तो अगेन अपना सेम रखेंगे, 400 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 407 का जो 2025 का हाई है। लेकिन इन बिटवीन मैं अवेलेबल नहीं हूँ,
क्योंकि मार्केट बहुत लॉन्ग आवर्स होता है। तो 370 का अपना एक सपोर्ट आप मान के चलिएगा। जबकि क्रूड ऑयल की बात की जाए तो क्रूड ऑयल एक हल्का फुल्का एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अभी मार्केट जो है फिलहाल क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज्यादा बेयरिश नहीं है, लेकिन एक दबाव वाला रहेगा। रिवर्सल आएगा तो $60.5 अपसाइड में, नीचे $59। और अपने बाजार में फिर ये 5380 का एक 5380 या 5400 ये वाला रेंज जो है, ये आप इसको कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ ये 5280 जा सकता है। अब आपको बात करें जिंक की, तो जिंक ने तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिया, लेकिन यहाँ से ये देखिए डबल बॉटम की तरफ से ये वापस ही गया है, और यहाँ पे 304 305 वाला जोन फिर से ये एक बारी देख सकता है रेजिस्टेंस। और इसमें जो आपको सपोर्ट रहेगा वो आपको 298 का हो सकता है। जबकि एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम एक बार फिर से तेजी में खड़ा है, और यहाँ पे 274 का जो एक रेंज है या 275 का, वो यहाँ पे आ सकता है। एक चीज मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से, चाइना से एक न्यूज है। अभी ये रिक्वेस्ट किया गया है, सजेशन दिया गया है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, तो इसे बड़े ऑथेंटिक न्यूज में आप नहीं लीजिएगा, लेकिन ये ट्रिगर हो सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कॉपर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 1012 की तरफ आ सकता है, और इसी को ये सपोर्ट लेगा, ये है आपको 994 का। अब मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि न्यूज़ क्या है। जिस तरीके से कॉपर में इन्होंने अपसाइड प्रोडक्शन को इन्होंने केप करा है कि इससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे, इस तरीके का ही ये रूल्स जो हैं, पॉलिसीज ला सकते हैं आपको अदर मेटल्स में, जिसमें आपको जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो बाकी कमोडिटीज में भी ये इस तरीके के रूल्स ला सकते हैं। और ये रूल्स आपको यहाँ पे क्यों लाएंगे, क्योंकि वहां पे स्मेल्टर्स जो हैं, वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो एक चीज है कि आप कहेंगे कि जब श्रिंक हो रहा है तो वो प्रोड्यूस ही क्यों कर रहे हैं। प्रोडक्शन को स्टॉप करना एक और दोबारा शुरुआत करना, ये बहुत कॉस्टली अफेयर होता है, रदर देन कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करके आप उसको मतलब कि प्रोसेस को ऑन रखिए। तो चाइना से कभी भी ये न्यूज आए, आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं, और संभल भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बारी मार्केट वहां पे मूव करेगी अगर वो न्यूज आ गया तो। फिलहाल अभी ये सजेशन दिया गया है। टर्मरिक की बात की जाए, तो टर्मरिक तो मैंने बार बार कहा था कि अच्छी कमोडिटी है, डाउनसाइड दिखाता है फिर अपसाइड होता है। 15,200 तक मुझे लग रहा है कि टर्मरिक यहाँ पे आ सकता है। जबकि जीरे की बात की जाए तो जीरा अगेन 20,800 से लेके 21,000 को चेस कर सकता है, एपीएमसी से कम यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे अब मसालों में आपको बोलूं, जो साइक्लोन आया उसकी वजह से रबी की बुआई यहाँ पे लेट हुई है। अगर ये 10-15 दिन और लेट हो जाती तो उसके प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा। और फेस्टिव डिमांड के बाद आप समझते ही हैं कि विंटर डिमांड में मसालों की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आती है। जबकि धनिया मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वीक लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ पे आ सकता है 8200 के करीब। ग्वार काउंटर की बात की जाए तो ग्वार काउंटर में 4 दिनों के बढ़त के बाद इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि ये लगातार 9000 पे जाए। थोड़ा सा करेक्शन ले सकता है, 87-80 तक आ सकता है, इसके बाद ये धीरे धीरे 9000 के करीब जाएगा। जबकि ग्वार सीड की बात की जाए, ये मुझे लग रहा है कि एक बार 4800 से 4820 पे जा सकता है। मैं ग्वार सीड ग्वारगम रेशियो दिखाने की कल कोशिश करूंगी कि कैसे इस पे यहाँ पे ट्रेडिंग हो सकती है। और कॉटन ऑयल सीड केक पे मुझे लग रहा है कि ये जितना लंबा कंसोलिडेशन बनेगा ना, उतना लंबा ब्रेकआउट आना चाहिए। कंसोलिडेट करने दीजिए, स्ट्रेंथ के साथ आएगा तो 3000 मुझे लग रहा है कि एक हर्डल है, वहां तक आ सकता है। जबकि कैस्टर सीड की बात की जाए, 6800 से 6820 का जो एक जोन है, वो यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं। डेटा वाइज देखा जाए तो डेटा वाइज बहुत खास नहीं है। डेटा वाइज अगर देखा जाए तो आज आपको बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, अनचेंज रहना है, 5.5 आना है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। कल का डेटा आज ही देखती हूँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कल नहीं है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का मूवमेंट अभी दिखाती है। ये आज का अपडेट है। होप सो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा। इसको कमोडिटी के न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इसकी रीच जो है वो बढ़ती रहेगी, और वो आपकी मदद से ही होगा। और डिस्क्लेमर, कोई भी यहाँ पे मेरा निवेश नहीं होता है किसी भी तरीके का, और जो भी यहाँ पे मेरी राय होती है वो एजुकेशन पर्पस के लिए होती है। थैंक यू।